दोस्तों, आज किसी भी युद्ध में जितने अहम फाइटर जेट्स, मिसाइल टैंक्स, युद्धपोत सहित अन्य वेपन्स होते हैं, उतने ही अहम किसी भी देश के लिए उनके सबमरीन यानी कि पनडुब्बियां होती हैं। पनडुब्बियों का रोल किसी भी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ये समुद्र के भीतर से अपने देश की रक्षा और दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखती है। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि आखिर किस तरह से सबमरीन किसी देश के काम आते हैं। सबमरीन होता क्या है? सबमरीन को क्यों बनाया गया था? अगर आपके मन में भी सबमरीन को लेकर इस तरह के सवाल हैं, तो फिर आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के जरिए आप समझ जाएंगे कि सबमरीन है क्या, इसका निर्माण क्यों हुआ था और कैसे आज ये किसी भी देश के लिए काफी अहम है। तो दोस्तों, वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए अंत तक वीडियो को बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए बिना वक्त जाया किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या होती हैं पनडुब्बियां? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि पनडुब्बियां होती क्या हैं। दोस्तों, पनडुब्बी भी एक तरह की जहाज ही होती है, लेकिन इनमें जहाज की तुलना में एक खासियत और होती है। जी हाँ, और वो खासियत ये है कि जहां एक और जहाज पानी पर चलने में सक्षम होती है, वहीं पनडुब्बियां पानी पर चलने के साथ साथ पानी के भीतर भी चलने में सक्षम होती है। और यही वजह है कि युद्ध जैसे हालातों में जहाज से ज्यादा खतरनाक और चालक पनडुब्बियां साबित होती हैं। दोस्तों, पनडुब्बी समुद्र की तेज लहरों के कारण उत्पन्न हुए उछाल को नियंत्रित करने में भी सक्षम होती है। हालांकि ये नियंत्रण पनडुब्बी के कप्तान की वजह से होती है। पनडुब्बी के कप्तान को ये ध्यान रहता है कि किस तरह से समुद्री लहरों की उछाल के दौरान पनडुब्बी को नियंत्रण में रखना है। दोस्तों, पनडुब्बियों में एक साथ एक ही समय पर कई नौसैनिक रहते हैं। ये नौसैनिक एक मिशन के दौरान महीने भर तक पनडुब्बी के भीतर ही रहते हैं और इस दौरान नौसैनिकों को काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। देश की रक्षा के लिए ये नौसैनिक कई तरह की तकलीफों को झेलते हुए लंबे समय तक पनडुब्बी के भीतर ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो अपने जाना कि पनडुब्बी होती क्या है। आइए अब ये जानते हैं कि पनडुब्बी का इतिहास क्या है, क्यों इसे बनाया गया था। दोस्तों, बात अगर पनडुब्बी के इतिहास की करें तो इसकी सबसे पहली पुष्टि साइनशू 20 में हुई थी। लेकिन इतिहास के कुछ पन्नों में ये भी दर्ज है कि 1568 में दुनिया की पहली पनडुब्बी के लिए एक प्रोटोटाइप डिजाइन किया गया था। चूंकि उस डिजाइन पर कोई पनडुब्बी नहीं बनाई जा सकी, इसीलिए उस पनडुब्बी का जिक्र ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, 1632 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम की सेवा में एक डचमन कार्नेलिस ड्रेबेल द्वारा एक पनडुब्बी का निर्माण किया गया था। लेकिन सबसे पहले सैन्य पनडुब्बी 1720 में बनाई गई थी। जी हाँ, 1720 में रूस के पीटर द ग्रेट के आदेश पर दुनिया की पहली सैन्य पनडुब्बी बनाई गई थी। हालांकि ये पनडुब्बी परियोजना भी पीटर द ग्रेट की मौत के बाद रद्द हो गई, जिसके बाद अमेरिका ने 1725 में टर्टल नामक एक सैन्य पनडुब्बी का निर्माण किया था। बता दें कि छोटे डिजाइन की टर्टल पनडुब्बी एक स्क्रू का उपयोग करती थी, जिससे दुश्मन देशों के जहाज के पतवार में छेद कर दिया जाता था। अमेरिका के इस टर्टल सबमरीन के निर्माण के बाद तो दुनिया भर में पनडुब्बियों के निर्माण को तेजी से बढ़ाया जाने लगा। दुनिया भर के देशों को ये समझ हो चुकी थी कि सैन्य कार्रवाई के लिए सैन्य पनडुब्बियां काफी महत्वपूर्ण हैं। फिर समय दर समय नई तकनीकों का इस्तेमाल कर पनडुब्बियों का निर्माण होने लगा। आज मौजूदा समय में कई देशों के पास स्टील्थ सबमरीन भी है। स्टील्थ सबमरीन एक सीक्रेट सबमरीन को कहा जाता है, जो पानी के अंदर कई अभियानों को अंजाम देती है। दोस्तों, इन स्टील्थ सबमरीन की गतिविधियों का अंदाजा लगाना दुश्मन देशों के लिए काफी मुश्किल होता है, इसीलिए इन्हें चतुर चालाक पनडुब्बियां भी माना जाता है। तो दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो के जरिए ये जाना कि पनडुब्बियां होती क्या हैं और पनडुब्बियों का इतिहास क्या है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।